Hello students, today we will discuss important points regarding water. वाटर कंपाउंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अगर रेशो में लिखेंगे तो 1:8 लिखा जाएगा। आगे देखो, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल हैं, तो वैल्यू के अंदर दिखेंगे रेशो के अंदर तो 2:1 आ जाएगा। IUPAC नेम है इसका ऑक्सीडेन। एन क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है ना किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहाँ पे एन का यूज़ किया जाता है, इसलिए HOH इसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेन यूज़ हुआ है। अगर हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा, उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन को बर्न करने से। जो रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है जो कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम प्योर वाटर के अंदर NaCl मिला दें तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, लेकिन जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे मैग्नीज है, आर्सेनिक, साइनाइड, कैडमियम, लेड और मरकरी। इनकी वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे आर्सेनिक जो होती है वो ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। साइनाइड जो कि इंस्टेंट डेथ कोज करता है, एकदम से डेथ हो जाती है अगर ज़्यादा साइनाइड लिया जाए, जो कि बहुत ही पॉइजन होता है। और कैडमियम क्या करता है, इटाई नाम की डिजीज़ कोज करता है, जिसके कारण जो बोन्स होती हैं उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। आगे देखो, लेड है, लेड अस्थमा डिजीज़ कोज करता है। और मरकरी मिनीमाटा, इसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अकर होती हैं। आगे देखो, जो एसिड रेन होती है वो किन एसिड्स की वजह से होती है? जो मेन वजह है वो है H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। 2 तरह के पानी होते हैं, वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर लो लेवल प्रेजेंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, लेकिन हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट वाटर। इसलिए जो सॉफ्ट वाटर जब भी सोप वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा तो वो लेदर प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है कि झाग प्रोड्यूस करेगा। और हार्ड वाटर जो है हम वॉशिंग क्लॉथ पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते, ना ही ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। आगे डिस्कस करते हैं पानी को कैसे कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन ऐड कर देंगे तो वाटर प्योर हो जाएगा। अब 1 लीटर पानी के अंदर 0.2 mg क्लोरीन प्रेजेंट होता है। सी वाटर के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरीन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आगे है, अगर वाटर के अंदर आयरन और मैग्नीज प्रेजेंट हैं तो हम क्लोरीनेशन की हेल्प से वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। आगे है, बाय द हेल्प ऑफ ओजोन हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंट मेथड्स हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के। सबसे पहले है क्लोरीन, ये बता रखा है अगला कि सी वाटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ओजोन की हेल्प से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ओजोन O3 जिसको बोलते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको लाल दवाई बोलते हैं, उससे भी जो है वाटर प्योरीफाई किया जा सकता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से भी वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं CBA, यहाँ पे 3 तरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जो C अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और A वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो विटामिन D की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं। जो हमारे शरीर तक पहुँचती हैं वो है A वाली। आगे है अल्ट्रा वायलेट B वाली, ये स्किन कैंसर कोज करती हैं। आगे अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे उससे भी जो वाटर है वो प्योर हो जाएगा। हैवी वाटर जिसको D2O बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर। हमारी पृथ्वी के अंदर अर्थ के ऊपर 71% जो है वाटर प्रेजेंट है। वाटर का जो वेट है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो है 10⁻21 kg। आगे देखो, 80% जो वाटर प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, लंग्स और किडनी के अंदर 85%, और प्लाज्मा जो है 90 से 92% वाटर कंटेन करती है।
आगे देखो, ह्यूमन के अंदर जो टोटल वेट होता है वो 65% वाटर प्रेजेंट रखता है। आगे देखो, 22% जो बोन्स होती हैं वो बोन्स के अंदर 22% वाटर प्रेजेंट होता है। और बोन्स किससे बनी होती हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस या फिर कैसीन प्रोटीन और वाटर से। जेली फिश के अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है। आगे देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये सारी टर्म जो है आपस में सेम है, ये सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में, ये टेम्परेचर के स्केल्स हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 212 फ़ारेनहाइट या फिर 373 केल्विन के। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर है। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ वाटर ऑन माउंटेन जो है वो लो होगा। फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसी सेल्सियस वाले स्केल के ऊपर मिनिमम होता है वॉल्यूम। और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम होता है, और डेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो डेड सी होता है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्ट प्रेजेंट होता है। ड्रिंकेबल वाटर जो है हमारी अर्थ के ऊपर वो है 2.15%। ड्राई आइस किसको बोलते हैं हम? सॉलिड CO2 को। इस देखो, सब्लिमेशन प्रोसेस सुनी होगी, उसके अंदर क्या होता है? सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो सॉलिड CO2 गैस कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे सॉलिड के अंदर, इसको हम डी सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। जो वाटर की pH है, देखो 7 अगर pH है वाटर की तो ये न्यूट्रल कहलाया जाएगा। अगर ज़्यादा pH है किसी भी चीज़ की तो वो बेस में आएगा, और कम pH है लेस देन 7 है तो वो एसिड कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।